साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2024 में होनी है, उसके लिए हम लोग जो है उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2006-07 का जो प्रश्न पत्र रहा है, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम सच कहाँ मिला? तो ये आपका नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है, ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, और ये ध्यान रखिएगा, ये जो है गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। अगला, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी। चूंकि मोहम्मद गोरी जो पुराने यहाँ पे सिक्के चलाए जा रहे थे भारतीय राजाओं के द्वारा, उसी को उसने मतलब अपने हिसाब से ढाल करके चलाया था, तो इसलिए उस पर जो है आपको यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिलते हैं। अगला है, इसमें पंजाब के राणा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो है लाहौर थी। क्या थी? इनकी राजधानी लाहौर थी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो देखिए, भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। इसमें से जो गुजरात राज्य, गुजरात की जो समुद्र तटीय लंबाई है वो सबसे अधिक है। अगला है, हिमालय की हिमनदों की पिघलने गति क्या है? सबसे अधिक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से निकलती है। निम्न से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो देखिए, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये हिमनद से निकलती है, परंतु कोशी नदी जो है, कोशी नदी आपका हिमनद से नहीं निकलती है। यह नदी बागेश्वर के कौशानी के पहाड़ियों पर स्थित धार पानीधर से निकलती है, और यह रामनगर से यह मैदान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में रामगंगा में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी से संबंधित है। अलकनंदा की सहायक नदी है। मंदाकिनी नदी चौड़ा बाड़ी हिमनद से निकलती था, सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु जो ताप्ती नदी है, ताप्ती और नर्मदा, ये रिफ्ट वैली से होते हुए प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। अगला है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, तो ये आपकी मंदाकिनी नदी है, जो कि रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है और अलकनंदा की सहायक नदी होती है। ठीक है, तो जो आपकी मंदाकिनी है, इसका उद्गम कहाँ पे? केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी हिमनद, उत्तराखंड में जो चौराबाड़ी हिमनद है, यहाँ से निकलती है। अपक्षय का विचार, वेदरिंग का विचार संबंधित है किससे? तो यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा भारत में निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है? हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन, ये सभी जो है इसके प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, परंतु नगरीकरण इसका दुष्प्रभाव नहीं है। नगरीकरण की वजह से ही जो है निर्वनीकरण बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। निम्न राज्यों में से किसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कृषि भूमि अधिक, क्योंकि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र ज़्यादा है, परंतु सिक्किम में जो है पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कृषि भूमि का जो क्षेत्र है वो बहुत कम है। आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध स्थित है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पे है? कृष्णा नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ये दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका देहरादून में। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो ये दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संकट का तात्पर्य है कि कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, अर्थात आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि श्याम बीवर या ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ये सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उसका अवशोषण कर लेता है, मतलब कोई भी विकिरण को ये जाने नहीं देता है। तो सी ऑप्शन, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता है। अगला है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है। अगला है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये वहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। इसे 30 मार्च 1867 को रूसी साम्राज्य से अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था। आगे चलते हैं।
एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबाई में यदि आप देखें तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टाने कहते हैं, रूपांतरित चट्टाने कहते हैं। अगला है आल्प्स पर्वत निम्न पर्वत श्रेणी निम्न से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी आपका यूरोप में है। यूरोप में ये फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया की सीमा पर ये विस्तारित है, परंतु इसका विस्तार आपका इंग्लैंड में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैक्सिको देश स्थित है। मैक्सिको देश जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी सीमा आपकी यूएसए से लगती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कोयला एक उदाहरण है किसका? परतदार चट्टानों। परतदार चट्टान मतलब अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है। अगला है निम्न से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है मेटामॉर्फिक। रूपांतरित चट्टानों क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट ये सभी के सभी जो है मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान है। परंतु ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट ये अग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ क्या कहते हैं? देखिए, जब पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहते हैं। जब वो बाहर आ जाता है पृथ्वी की धरातल पर तब उसे लावा कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है एक पुनर्नवीकृत चूना पत्थर है। ठीक है, मॉडिफाइड रॉक का उदाहरण है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? देखिए, जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय रॉटरडम था, नीदरलैंड का रॉटरडम था, परंतु वर्तमान में जो है आपका संघाई बंदरगाह है। कौन सा है? संघाई बंदरगाह, चाइना का। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश में से निम्न से कौन सा है? तो यह है आपका कनाडा। कौन है? कनाडा है। ठीक है, परंतु वर्तमान में देखा जाए, ये प्रश्नकाल में कनाडा था, परंतु वर्तमान में जो है आपका वो कजाकिस्तान है। 2009 से पूर्व कनाडा का यूरेनियम उत्पादन में शीर्ष स्थान था, वर्तमान में कजाकिस्तान है। दूसरे नंबर पे कनाडा जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इन चारों राज्यों में जो विकल्प में दिए गए हैं, तो इन चारों में सबसे छोटा राज्य जो है आपका उड़ीसा है। उड़ीसा सबसे छोटा है। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। फिर दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर आपका उड़ीसा का नंबर आएगा। इसको आप क्रम से लगाएंगे तो भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? तो जो बृहत्तर मुंबई है। ठीक है, बृहत्तर मुंबई ये सबसे बड़े शहरों में से एक है। दूसरे नंबर पे आपका कलकत्ता आएगा। भारत में जो महानगरों की संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है? 53 है, 53 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? तो देखो, इससे बाढ़ों में वृद्धि हुई। बाढ़ों में वृद्धि क्यों? क्योंकि लोग जो है, जो नदियों का कैचमेंट एरिया था उस पे उसका उन्होंने क्या किया? अतिक्रमण किया, वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई। दूसरा, प्रदूषण में वृद्धि ये भी है। कृषि योग्य भूमि में कमी ये भी है, परंतु वन्य जीवों में अभिवृद्धि नहीं हुई है। जनसंख्या वृद्धि से वन्य जीवों में कमी हुई है, परंतु अभिवृद्धि नहीं हुई है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका है 38 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया के निम्न देशों में से किस देश में जन्म दर सबसे कम है? तो इन चारों विकल्प, जो चार विकल्प में चारों देश दिए गए हैं, इनमें से मालदीव में जन्म दर जो है वो सबसे कम है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व संबंधित है किससे? तो ये समतल धरातली बनावट, उपजाऊ मिट्टियां और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जहां पे ऐसी स्थितियां होंगी वहां पे जनसंख्या की बसावट ज्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी किस राज्य में? तो नागालैंड में दर्ज की गई थी सर्वाधिक वृद्धि दर्ज। परंतु 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आप देखें तो सबसे कम वृद्धि दर या नकारात्मक वृद्धि दर कहाँ दर्ज की गई? वो नागालैंड है। और सर्वाधिक कहाँ की गई? तो वो आपका बिहार है। आगे चलते हैं। नहीं, बिहार नहीं है। अगला देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो ये अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया। मूल कर्तव्य जो है आपके मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जो कि स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे ये संशोधन आया था। इसके बाद भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 10 मूल कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए
निम्न में से कौन सही है? तो देखिए, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका जो शुभारंभ आप देखें तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो प्रश्नकाल के अनुसार जो है ये आपका केरल था। योजना आयोग की 1900, यहाँ पे प्रश्न का ध्यान रखिएगा, शिक्षित बेरोजगारी, तो वर्तमान में भी शिक्षित बेरोजगारी केरल में ही है। योजना आयोग की 1999-2000 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस प्रांत में पाया गया? तो ये उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अगला है, भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपका 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया। अब नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष उसके प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे चलते हैं, अगला है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापना विकास से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है। इसको लाया गया था 16 दिसंबर 2005 को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे रहा है? तो बैंक क्षेत्र के सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से इसका संबंध रहा है। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न से किसकी बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनती है? सिलिकॉन की बनी होती है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? ये अर्धचालक हैं। आगे चलते हैं, कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। अगला है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि देखें तो आइंस्टीन के E = mc², जो एनर्जी का जो फार्मूला इनका है, इस समीकरण में C क्या है? तो C जो है आपका प्रकाश की गति है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो ये नाभिक विखंडन के आधार पर इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था किसने? आइंस्टीन ने दिया है। किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया। टैकियन से तात्पर्य क्या है? टैकियन क्या होता है? प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कणों को टैकियन कहते हैं। अगला है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग तापक्रम नापने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ताप वाले कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सूर्य की अगर तापक्रम नापना हो तो वहाँ पे आप पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जो है बहाव मापा जाता है। जल का बहाव जो है क्यूसेक में मापा जाता है। एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। आगे बढ़ते हैं, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो ये कार्बन का बना होता है। ठीक है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? ये थोरियम है। थोरियम आपका केरला का जो समुद्र तटीय इलाका है या क्षेत्र है, यहाँ पर आपके मोनोजाइट जो बालू होता है उसमें ये मिलता है मोनोजाइट के रूप में। तारे अपनी ऊर्जा निम्न से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है ये अपनी एनर्जी या अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोती का रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। निम्न से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? सीमेंट के मुख्य संगठक में चूना पत्थर, क्ले, सेल आदि होते हैं। तो यहाँ पर चूना पत्थर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका। खानों में जो माइंस होते हैं, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न से किसके मिलने से होता है? तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से ही यहाँ पे विस्फोट होता है। निम्न से किस धातु को प्राप्त करने? तो बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होगा। अगला है आपका, निम्न से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो गोबर के साथ मिलाने से एजोला जो है एक अच्छा उर्वरक के रूप में कार्य करता है। भोजपत्र वृक्ष जो होते हैं मिलते हैं कहाँ पर? ये हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र में 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। ठीक है। इसकी छाल का रंग सफेद होता है। इसका प्राचीन काल में पांडुलिपि मतलब लिखने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ करता था। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि जब वृक्क
जब ब्रिक जो है आपका किडनी, ब्रिक मतलब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो है आपके जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसी से आपका पीलिया इत्यादि जैसे होते हैं, किडनी जब आपकी कार्य करना सही से बंद कर देती है। निम्न से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया आपका ये अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, हीमोफीलिया जो कि ब्लड से संबंधित है। इससे क्या होता है कि चोट लगने पे जो ब्लड निकलता है उससे थक्के नहीं जमते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केशिन प्रोटीन जो है, केशिन प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब कितना क्या होता है? बदलता रहता है, उसका दाब बदलता रहता है। जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीक विकसित हुई है जीन प्रतिचित्रण की, जीन मैपिंग की। जीन प्रतिचित्रण को इंग्लिश में जीन मैपिंग कहते हैं और जीन अभियंत्रण को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? कॉल लैंडस्टर ने 1900 में किया था इसका आविष्कार, या इसके बारे में पता किया था। पीलिया से दुष्प्रभावित क्या होता है? यकृत जो होता है ये पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका मधुमेह जो डायबिटीज होता है कि उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बेंटिंग ने। किसने किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने किया था, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं कि अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे लुकेमिया कहते हैं। ये क्या होता है? जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को ही लुकेमिया कहा जाता है या लुकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। आगे चलते हैं, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में जो होता है वो असंतृप्त वसाएं होती हैं, असंतृप्त अनसेचुरेटेड जो है फैट होता है, जबकि जो घी होता है वनस्पति घी उसमें सेचुरेटेड फैट होता है। अनसेचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। अगला है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल होता है। अगला है निम्न से कौन सी रबी की फसल नहीं है? देखिए आपका गाजर, मूली, मटर ये सभी रबी की सीजन में होती है, परंतु भिंडी जो है ये खरीफ की फसल है, जो जब गर्मी वाला टाइम होता है इस समय ये भिंडी आती है आपकी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्तरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं? ये सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में? सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक क्या है? ये सिरेमिक ऑक्साइड है। क्या है? ये सिरेमिक ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर, एप्पल उपग्रह जो भारत का पहला प्रायोगिक भू स्थैतिक संचार उपग्रह था, इसको प्रक्षेपित किया गया था 19 जून 1981 को फ्रेंच गुआना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। ठीक है, एरियन रॉकेट की सहायता से। अगला है निम्न से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये, परंतु प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपकी यंत्र सामग्री नहीं है, ये सॉफ्टवेयर होता है। अगला है एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है किस लिए? पद्यांश डाटा संशोधन हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक पेनड्राइव क्या होती है? पेनड्राइव जो होती है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक होती है। जीआईएफ क्या है? जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कंप्यूटरों का जाल क्रमित करता है सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है ये। आगे चलते हैं, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है यादृच्छिक अधिगम स्मृति में। यादृच्छिक या अभिगम स्मृति जो होता है इसको इंग्लिश में रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला है पद एमबी, एमबी कहीं लिखा होता क्या होता है? मेगा बाइट्स होता है। जीबी गीगाबाइट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो केंद्रीय संसाधक एकक या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंग्लिश में कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये है आपका माउस। माउस से आप इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है कि आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? सेमी कंडक्टर से किया जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है IBM 1620 के नाम से। योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा यंत्र प्रायः इसे क्या कहा जाता है? इसे निर्णय विश्लेषण यंत्र कहते हैं। यहाँ रीजनिंग के प्रश्न छोड़िए। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट,
ये क्या होता है? ये आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना होता है। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है कहाँ पे? देहरादून में। और सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु कोयम्बटूर में। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जो है घिरे हैं किससे? पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे हैं। कार्बन डेटिंग डेटिंग जो होती है निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। किसकी आयु निर्धारण के लिए? तो जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसे? अल्ट्रावायलेट रेज को या अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है कि तेजाब वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से ये होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं? तो लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र जो हैं, एरियल फोटोग्राफी, ये उपयुक्त हैं। हवाई छाया चित्र, लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र। आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, सी ऑप्शन हो जाएगा। जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया? तो इसे आप इसका जो उद्घाटन है नवंबर 1994 में किया गया था। यह एशिया का सबसे लंबा रोपवे जिसकी कुल लंबाई 4.15 किलोमीटर है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो प्रश्न काल में जो है आपका, नहीं वैसे देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में उत्तरकाशी है, परंतु ऐसे देखें तो चमोली है। ये चमोली ऑप्शन में तो चमोली के बाद उत्तरकाशी आता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली है, क्योंकि विकल्प में चमोली है नहीं, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, इसलिए उत्तरकाशी सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है। थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान के निवासी हैं? तो ये आपके उधम सिंह नगर के निवासी हैं। अगला है आपका प्रश्न कि उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? कुल 13 जिले हैं। यहाँ पर कितने? 13 जिले हैं। उत्तराखंड के जनपदों में प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का परसेंटेज सबसे कम कहाँ पर है? तो जो चूंकि ये 2001 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार रहा, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर 78.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.4 है और महिला साक्षरता 70% है। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में और सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम उधम सिंह नगर में है। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो उत्तर होगा वो उधम सिंह नगर होगा। ठीक है, प्रश्नकाल में हरिद्वार था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? भोक्सा, राजी, भोटिया है, परंतु खरवार उत्तराखंड की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है जनजाति। ठीक है, बनारस वाले क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजातियों की, एसटी की, तो उधम सिंह नगर में है। कहां पर है? उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह है गंगोत्री। दूसरे नंबर पे मिलम है। गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में है और मिलम आपका पिथौरागढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और थारू जनजाति किरात वंशज हैं। उत्तराखंड के निम्न से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? तो ये आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? तो भूस्खलन का। किसका? भूस्खलन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? तो प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि है, वन्यजीवों में वृद्धि नहीं, वन्यजीवों में कमी हुई है। जल प्रदूषण में वृद्धि बिल्कुल है, जैव विविधता में कमी ये भी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार है परंतु बंजर भूमि का वनीकरण ये इसका विविधता का ह्रास का कारण नहीं बल्कि उसकी विविधता को, जैव विविधता को बढ़ाने का एक कह सकते हैं एक उपकरण है। निम्न से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया? 1 जनवरी 2007 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को किया गया। और उत्तराखंड का निर्माण कब होता है? 9 नवंबर वर्ष 2000 में। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? 9 नवंबर 2000 को आया था। अगला है इसमें, अगला प्रश्न करंट अफेयर छोड़ दीजिए, यहाँ पे विविध वाले प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता देवानंद को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? इन्हें 2002 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2002 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला है रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो देवानंद ने लिखी। किसकी है? देवानंद की पुस्तक है ये। अगला है अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में ये निपुण थे। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? तो यूथ थॉट का 1961 से 1971 तक इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। वर्तमान में जो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस जो हैं
वो यूएन के महासचिव हैं। अगला है बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन रहे? सलमान रुश्दी। कौन रहे? सलमान रुश्दी रहे हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है। 1981 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया? JRD टाटा को दिया गया है, जी सुब्रमण्यम को मिला है, सत्यजीत रे को मिला, परंतु आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न का सम्मान, भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि किस तिथि को पाकिस्तान राष्ट्रमंडल से निलंबित किया गया? तो ये 23 नवंबर 2007 को 23 नवंबर 2007 को कंपाला में राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबन यहाँ इनका किया गया था। सन 2007 में राष्ट्रकुल का महासचिव कौन चुना गया था? कमलेश शर्मा चुने गए थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो है ये सुश्री पैट्रिशिया हैं, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड है। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? इन चारों में मालदीव जो है सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, फॉर्चून पत्रिका, तो ये करंट अफेयर का छोड़ दीजिए इसको। भटनागर पुरस्कार निम्न से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मन्नू भंडारी थी। आगे है, अगला प्रश्न है आपका कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो ये भारत में सर्वाधिक डाकघर है। भारत में डाकघर की शुरुआत कब होती है? लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1766 में स्थापित इस डाक प्रणाली का विस्तार, मतलब जो स्थापित करता लॉर्ड क्लाइव 1766 में, और इसका विस्तार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग करते हैं 1774 में पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता GPO की स्थापना करके। आगे बढ़ते हैं, किस नगर को निषिद्ध नगर, फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? तो ये लहासा तिब्बत का एक आकर्षक शहर है। अगला है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो E.M. फॉस्टर ने। किसने लिखी? E.M. फॉस्टर। इनकी दूसरी पुस्तक है मोरिश। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये देवताओं की पूजा से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।